तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर रोज जनसत्ता न्यूज़पेपर की एक न्यूज को डिटेल में कवर करते हैं और आज का जो हमारा न्यूज है उसका टाइटल है इकरा ने आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा करके 6.2% किया और इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इकरा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.2% कर दिया। इससे पहले इकरा ने यह अनुमान 6.5% रखा था, यानी कि अब ग्रोथ अनुमान में लगभग 0.3% की कटौती की गई है। आईसीआरए का कहना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता और व्यापारिक तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर अमेरिका चीन टैरिफ तनाव, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक मांग में कमजोरी का असर भारत के निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। इकरा ने अनुमान लगाया कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.7% रह सकती है। हालांकि एजेंसी का मानना है कि आने वाले समय में वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रह सकती हैं। और इसी के साथ रिपोर्ट में कच्चे तेल की कीमतों का भी उल्लेख किया गया है। इकरा के अनुसार 2026-27 में कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग $66.9 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। तेल की कीमतों में नरमी भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए राहत मानी जाती है, क्योंकि इससे महंगाई और आयात बिल दोनों पर दबाव कम हो सकता है। और इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को अभी घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र और सरकारी पूंजीगत खर्च से समर्थन मिल रहा है। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक निवेश भारत की विकास दर को सहारा दे रहा है। हालांकि कुछ जोखिम भी बताए गए। वैश्विक व्यापार में सुस्ती, भू राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन में बाधाएं और निर्यात क्षेत्र पर दबाव। इकरा का मानना है कि इन कारणों से औद्योगिक और विनिर्माण गतिविधियों की गति प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट में मानसून को लेकर भी संकेत दिए गए। सामान्य मानसून की संभावना भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए सकारात्मक मानी जा रही है, लेकिन वैश्विक अस्थिरता खाद्य कीमतों को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर इकरा द्वारा विकास दर का अनुमान घटाया जाना वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का संकेत जरूर है, लेकिन 6% से अधिक की वृद्धि दर अब भी भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बनाए रखती है। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।